हरिओम। आज रामायण का एक दोहा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि मुझे छल कपट छिद्र अच्छा नहीं लगता। मुझे तो निर्मल जन वाले, जो मन वाले लोग हैं, वही मुझे अच्छे लगते हैं, वही मुझे पा सकते हैं। तो निर्मल जन वाले कौन होते हैं, मन वाले कौन होते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत सुनाना चाह रही हूँ। तो एक राजा था, उसके नगर में खूब अच्छी खुशहाली थी और राजा भी दान पुण्य वाला था। तो एक बार क्या हुआ, उसके पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने कहा, राजा जी मुझे ना ये कमाई का जो साधन है ये करना अच्छा नहीं लगता और मेरा मन परमात्मा में ही लगता है, लेकिन क्या करूं, मैं कमाने के चक्कर में निकलता हूं तो परमात्मा से दूर हो जाता हूं। तो राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भोजन मिल जाए करेगा। आप है ना, नगर के बाहर एक मंदिर है, आप उसमें जाकर बैठ जाओ। तो राजा ने जब ऐसा कहा तो वो व्यक्ति जो है, बाहर मंदिर में, नगर के बाहर एक मंदिर था, उसमें जाकर बैठ गया। वहां जो बैठा जाकर, तो अब उसको तो कुछ भी नहीं आता था। अब वो क्या कर रहा है, बैठ गया और बैठ के माला जप रहा है। मुँह पे तो कुछ आवत ना है, मुँह पे तो कुछ आवत ना है, मुँह पे तो कुछ आवत ना है। तो अब जपने बैठ गया अपने वो तो। इसी तरह से कुछ टाइम बाद राजा के पास एक व्यक्ति और आया। अब उसने भी यही बात बोली कि राजा जी, मैं तो परमात्मा का चिंतन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ उसके लिए, और आप भोजन की व्यवस्था कर दे तो मैं तो परमात्मा का चिंतन करूंगा, आपके मंदिर की देखभाल भी करता रहूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप मंदिर, नगर के बाहर एक मंदिर है, आप वहां पर जाओ, बैठ जाओ, आपकी भोजन की चिंता मत करना बिल्कुल। तो व्यक्ति भी चला गया। उस व्यक्ति ने जाके देखा, सामने मेरे से आगे तो एक व्यक्ति बैठा है और वो तो माला जप रहा है। क्या माला जप रहा है, मुंह पे तो कुछ आवत ना है, मुंह पे तो कुछ आवत ना है। अब दूसरा सोच रहा कि इसको कुछ नहीं आता तो मुझे भी तो कुछ नहीं आता ना। तो उसने क्या माला जपनी शुरू करी, तो पे ना आवत तो मुंह पे भी ना आवत, तो पे ना आवत तो मुंह पे भी ना आवत, तो पे ना आवत तो मुंह पे भी ना आवत। अब उसने ये माला जपनी शुरू कर दी और उसके साथ ही बैठ गया वो भी। इसी तरह से नगर में एक और तीसरा व्यक्ति भी पहुंच गया राजा के पास। उसने भी राजा से यही बात रखी, राजा जी मेरे को परमात्मा का नाम लेना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं भोजन की व्यवस्था में बड़ा परेशान हो जाता हूँ। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, जहाँ दो व्यक्ति खाना खा रहे हैं, तीसरा और सही। तो उसने कहा, जाओ तुम भी बैठ जाओ वहां पर, नगर के किनारे, जो नगर के बाहर जो एक मंदिर है उसमें जाओ। तो वो व्यक्ति भी चला गया। उसने देखा, पहला व्यक्ति कह रहा है मुंह पे कुछ आवत ना है, दूसरा कह रहा तो पे ना आवत तो मुंह पे ना आवत, अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या करा, उसने कहा, ऐसे गाड़ी कब तक चलेगी, ऐसे गाड़ी कब तक चलेगी, ऐसे गाड़ी कब तक चलेगी। वही मंत्र करने बैठ गया ऐसे। अब साथ में बैठ गया, अब तीसरा भी मंत्र कर रहा है। अब व्यक्ति एक और राजा के पास पहुंच गया। राजा के साथ उसने भी यही बातचीत की कि राजा जी, मुझे भोजन की मिल जाए तो मैं तो निहाल हो जाऊं, बस परमात्मा में लग जाऊं। सच बताऊं तो मेरा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन क्या करूं, ये बीच में पेट आड़े आ जाता है और इसके लिए सब व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कृपया आप कोई ऐसा साधन बता दीजिए मुझे। तो राजा ने कहा, ठीक है, नगर के बाहर मंदिर है, आप उसमें चले जाओ और वहां जाकर आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम लो और भोजन की बिल्कुल चिंता मत करना। अब चौथे ने देखा जाकर वहां पर क्या चल रहा है भाई। पहले वाला कह रहा है मुंह पे तो कुछ आवत ना है, दूसरा कह रहा है तो पे नहावत तो मुंह पे भी नहावत, तीसरा कह रहा है ऐसे गाड़ी कब तक चलेगी। चौथा सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं अब। चौथा कह रहा है ऐसे गाड़ी कब तक चलेगी, तीसरे की सुन के कह रहा है जब तक चलेगी तब तक चलन दो, जब तक चलेगी तब तक चलन दो, जब तक चलेगी तब तक चलन दो। तो सच बताएं, निर्मल जन सो मोही पावा। अब यहाँ भगवान ने कहा है ना कि निर्मल जन, यानी कि देखो ना, उनका शुद्ध अंतःकरण हो गया। चाहे एक मंत्र कोई भी ले लो, मरा मरा कहकर वाल्मीकि जी तर गए, तो इनके भी इन मंत्रों ने उनका उद्धार कर दिया और उन्होंने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि मन निर्मल भया, जो गंगा का तीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हरिओम।